यदि आप मार्केट में बार बार फेल्ड हो रहे हो, आपका जो डायरेक्शन है वो बार बार गलत हो रहा है और बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम में क्या करूं, क्या टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, पीडीआरएस क्या होते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप सभी का एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायस पे। बेसिकली हम समझेंगे बायस होता क्या है। देखिए, बायस समझने से पहले ना आप पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए। देखिए, बायस एसएमसी आईसीटी का टॉपिक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एज अ पिलर काम करता है मार्केट के अंदर। अगर आप इसको नहीं समझोगे, इसके बारे में आप नहीं जानोगे, तो आप हमेशा स्टॉप लॉसेस हिट करवाओगे और अपना जो अकाउंट है वो ब्लो करवाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको बायस मास्टर करना है। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप कुछ सीख के आ रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी आपने सीख ली और उसके पीछे का आपको लॉजिक नहीं पता, कोई भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पे भी कहीं कुछ भी मार्क कर रहे हो, तो उन सब चीजें का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको चीजों का मीनिंग ही नहीं पता, आपको वो चीजें मालूम ही नहीं है वो वर्क क्यों कर रही है, उसका काम क्या है, उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं मालूम है आपको। तो वो लॉजिक आपको बायस देता है, बायस आपको समझाता है कि मैं क्यों आपको ट्रेड दे रहा हूं और मैं क्यों आपका स्टॉप लॉसेस ले रहा हूं, ठीक है। जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी ना, तो आपका एक माइंडसेट बनेगा कि हाँ, मुझे पता था यहाँ क्यों गया था, मैं उससे सीखूंगा। और जिसके पीछे का कुछ लॉजिक ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, उससे आप क्या सीखोगे? समझ रहे हो? तो ये आप क्लियर करो। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है, उस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए, बहुत अच्छा उस पे बायस पे रिस्पॉन्स मिला। जो डाउट थे उन्होंने कमेंट किया, ठीक है। तो मैं वो डाउट भी सोल्व करूंगा आज, और मैं पूरा का पूरा एक जो बायस के ऊपर एक सेटअप है, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसको सब कुछ मिला के, वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। और आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई बायस की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते ये है कि आपको जो वीडियो है वो पूरा ध्यान से देखना है और विदाउट स्किप किए हुए। और अगर मेरी आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उन सारी वीडियोस के जो कॉन्सेप्ट है मैं वो इसमें यूज करूंगा और वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग चीजें समझ रहे होंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट रहा करे, आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और आप अपना मुझे सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं दे रहा हूँ वो कोई फ्री में नहीं देता है। मैं ये सारी चीजें आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। आप अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियोस ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी लाता रहूंगा, और जो चीजें मार्केट में यूज करती हैं वही मैं चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब बिना किसी देरी के हम चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेली बायस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट ना दो तरीके से काम आता है हमारा। एक होता है पीवाई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीवाई, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। मार्केट क्या होता है, पहले पीवाई पे अगर आ रहा है तो वो कहां जाएगा? लिक्विडिटी, ठीक है। इस इस सिनेरियो में बायस हमारे चलते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। पीवाई टू लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। और दूसरा हमारा होता है क्या? लिक्विडिटी टू पीओआई, ठीक है। और तीसरा तीसरा क्या होता है हमारा? पीवाई पीवाई टू, ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ये जो चार चीजें होती हैं, इनसे हमारे बायस फाइंड होते हैं, और इसी सिनेरियो में, इसी साइकिल में पूरा का पूरा जो मार्केट है वो चलता है, ठीक है। मार्केट पीवाई से लिक्विडिटी जाएगा, लिक्विडिटी से पीवाई जाएगा, ठीक है, पीवाई टू लिक्विडिटी जाएगा और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो सर्कल है वो चलता रहता है मार्केट में, इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रैक्टल हर एक टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये हमारा बायस फाइंड करने का टूल है, इसको हम लोग यूज करके हम लोग बायस फाइंड करेंगे, ठीक है।
पहले हम लोग समझ लेते हैं पीओआई टू लिक्विडिटी होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पीओआई टू लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए पीओआई मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। पीओआई क्या होता है? पीओआई ऐसा एरिया होता है जहां से हम लोग बाय या सेल का प्लान करते हैं, ठीक है, जहां से हम लोग बाय या सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसको हम लोग पीओआई बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पीओआई है, यानी हमारा एफबीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैंने बहुत बार बताया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप वीडियो देखिए इस बिना स्किप किए हुए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पीवाई टू लिक्विडिटी, तो ये हमारा पीवाई हो गया, ठीक है, और ये मार्केट हाई बना के आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट पीवाई टैप करेगा तो कहां जाएगा? लिक्विडिटी में। तो ये हमारा जो पहला सिनेरियो है, ये हमारा पहला सिनेरियो है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी टू पीवाई, ठीक है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, बायस बायस पे जो मैंने बनाया था उस पर आप देख लेना। मैं भी सिंपल सिंपल समझा देता हूँ। मेन हमारा पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बनाना है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसका मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आप अगर आपको डीप में सीखना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, बायस की, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी टू पीवाई। मार्केट ये क्या करता है? हाई बनाता है, ठीक है। ये हाई बनाने के बाद वो कहाँ पे आता है? पीवाई पे। पीवाई हमारा इधर एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, तो ये क्या करेगा? लिक्विडिटी बनाने के बाद पीवाई पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला हमारा क्या हो गया? पीवाई से मार्केट लिक्विडिटी पे गया, और फिर दूसरा क्या हो गया? लिक्विडिटी से हमारा मार्केट पीवाई पे आया, ठीक है, समझ गए? दूसरा ये हो गया। और तीसरा क्या होता है? सॉरी, ये यहाँ पे पीवाई आएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है? पीवाई से पीवाई, यानी मार्केट क्या करेगा? हाई बनाएगा, लो बनाएगा, ठीक है। इधर इधर कोई पीवाई होगा, उसको टैप करेगा, और इधर कोई पीवाई होगा, उसको टैप करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले पीवाई को मार्केट ने टैप किया, और फिर व्यू कहां तक जाएगा? दूसरे पीवाई तक, ठीक है। ये हमारे तीन सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक पीवाई को टैप करेगा, दूसरे पीवाई पे जाएगा। और तीसरा हमारा लिक्विडिटी, चौथा हमारा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मतलब क्या? ये मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, मार्केट इस लिक्विडिटी पे जाएगा, ठीक है, और फिर इस लिक्विडिटी पे जाने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा? इस लिक्विडिटी पे आएगा, ठीक है, ये लिक्विडिटी। तो हमारा मार्केट कहाँ गया? पहले लिक्विडिटी पे, और फिर नीचे की ये जो लो है उस लिक्विडिटी पे आया। तो ये चारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके ना लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग पूरा का पूरा बायस और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है। पीवाई टू लिक्विडिटी, देखिए पहला सिनेरियो 4 आवर में हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला सिनेरियो हमारा क्या था? ये पीवाई था, ठीक है, ये पीवाई था, और ये हमारा क्या था? एफबीजी, ठीक है। ये हमारा पीवाई हो गया, एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक। पीवाई से मार्केट कहां जाएगा? लिक्विडिटी पे। तो हमारी लिक्विडिटी कहां पे हो गई? ये, ठीक है। तो मार्केट ने पीवाई को टैप किया, कहां पे आया? लिक्विडिटी। और यहाँ ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, पीवाई टू लिक्विडिटी। अब दूसरा समझते हैं लिक्विडिटी टू पीवाई। देखिए अब मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी लिया, तो उसके बाद ये कहां तक जाएगा? कोई पीवाई तक जाएगा, ठीक है। इधर कोई एक मिनट, हाँ, इधर देखो, ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? ये लिक्विडिटी लिया, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद ये कहां पे गया? हमारे पीवाई तक। पीवाई क्या है हमारा? ये हमारा एफपीजी, ठीक है, समझ गए आप? दूसरा पहला मैंने बता दिया आपको पीवाई टू लिक्विडिटी, दूसरा मैंने बता दिया लिक्विडिटी टू पीवाई। अब तीसरा हम लोग समझते हैं पीवाई टू पीवाई, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ? मार्केट में ये क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक टैप किया मार्केट ने, एफपीजी भी था यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, यानी हमारा क्या हो गया? ये पीवाई टैप किया, पीवाई के बाद ये हमारा क्या हो गया? वापिस वापिस पीवाई यानी एफबीजी। तो मार्केट पीवाई से कहां तक गया? पीवाई तक, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? तीसरा। और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये कहां गया? लिक्विडिटी पे, ठीक है। तो लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, ये चार सिनेरियो आप एग्जांपल आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। वो चीजें आप देखिए दोबारा से, ठीक है, वीडियो बनाया हुआ है तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी मेन टॉपिक पे आऊंगा मल्टी टाइम फ्रेम बायस में, और जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं ये सारा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि कोई भी चीजें ऐसी ना हो कि बीच में छूट जाए और आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए, ये हम लोग समझ गए 4 तरीके से बायस हमारे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनको समझेंगे। डेली बायस, ठीक है, देखिए, डेली बायस फाइंड करने से पहले ना हम लोग चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम बायस में। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि मार्केट पीवाई लिक्विडिटी ये 3 चीजों में काम करता है। मेनली क्या करता है, लिक्विडिटी और पीवाई। ठीक है, ये 2 चीजें होती है हमारे पास। आप पीवाई होगा आपका और आपका लिक्विडिटी होगा। तो अब हम लोग चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में, किस तरीके से हमें पूरी चीजें कॉन्टेक्स्ट में एक साथ करनी है और किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, और लास्ट लास्ट में हम लोग जो मार्केट का अभी चल रहा है उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, पहले देखिए, बायस कभी भी आपको फाइंड करना होगा ना, तो आपको मंथली से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, मंथली से वीकली, डेली, 4 आवर, ऊपर से ऊपर के टाइम फ्रेम से नीचे जाना होता है। ये मत करना 15 से आप 30 मिनट चले गए, 30 से 1 घंटा चले गए, नहीं। बड़े टाइम फ्रेम से आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है बायस के लिए। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं तो करता हूँ इंट्राडे, अब मुझे आप मंथली का क्यों बायस दिखवा रहे हो, वीकली का क्यों दिखवा रहे हो। ठीक है, ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, होता क्या है ना कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, वो बड़े भाई की तरह काम करते हैं। अगर आप छोटे टाइम में ना फंसोगे ना, तो वो जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, वो आपको मदद करेंगे। समझ लो, जैसे मैं वीकली में देख रहा हूँ, अब वीकली में मुझे समझ नहीं, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे पीवाई टाइप किया, फिर इसने पीवाई के बाद फिर कोई पीवाई एसपीजी टाइप कर दिया। अब मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये तो मार्केट यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है, मार्केट यहाँ यहाँ से यहाँ गया है। अब तो वीकली वीकली मुझे बोल रहा है कि भाई पीवाई से पीवाई गया है, तो अब कहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि पहले नीचे पीवाई टाइप किया फिर ऊपर टाइप कर दिया। तो अब हमें नहीं पता चलेगा ना कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब तो बीच में फंस गए, ऊपर भी टैप हो गया नीचे भी टैप हो गया, इधर भी दीवार आ गई। ठीक है, और इधर भी दीवार आ गई, इधर भी दीवार आ गई। तो ये जो दीवार किधर जाएगा, ये जो दीवार टूटने का काम करेगा ना, वो जस्ट बड़ा टाइम फ्रेम आपको बताएगा। समझ गए, आपको मंथली बताएगा कि ऊपर वाला जो दीवार है ना वो कमजोर है, वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि मंथली में ऊपर की तरफ है, मंथली के ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला जो है वो टूट जाएगा, नीचे वाला सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि मंथली भी आपके साथ है, बड़ा भाई आपके साथ है, तो जो ऊपर के हैं वो छोटे छोटे वो टूट जाएंगे। देखो, मैं जितनी सिंपल भाषा में हो सकता है ना उतनी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ज्यादा मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चीजों को समझना आपके ऊपर है। वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो जाए, बट यही वीडियो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी है, मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा कुछ चीजें नहीं देखनी होगी आपको। ठीक है, और डाउट्स भी नहीं रहेंगे, डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि बड़े टाइम फ्रेम का काम क्या होता है। समझ रहे हो ना, एक टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे हमें नहीं समझ में आएगा, इधर भी पीवाई टैब हो गया, ऊपर भी पीवाई टैब हो गया। अब उसके हिसाब से नीचे जाना चाहिए और इसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। तो इसका इस वीकली का जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो आपको बोल देगा कि भाई मैं आपके साथ हूं बाइंग में, तो ये जो सेलिंग का है ना इसको मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, इसको मैं जस्ट रिट्रेसमेंट देके तोड़ दूंगा, आप बेफिक्र रहो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम आप समझ चुके हैं कि बायस बड़े टाइम फ्रेम से क्यों स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब हम लोग ना वो करना स्टार्ट करते हैं, एनालाइज। ठीक है, देखिए, एनालाइज करने से पहले ना आपको मंथली में जाना है, मंथली से स्टार्ट करना है। ठीक है, मंथली से स्टार्ट करना है, और आसपास की जितनी लिक्विडिटी है, स्विंग हाई स्विंग लो, पीडीएल पीडीएच, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो, जिस टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में आप मार्किंग कर रहे हो, बायस देख रहे हो, उसी टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी और एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी है वो आपको मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मार्किंग स्टार्ट करते हैं, और वहां से हम लोग को समझ में आएगा कि बायस क्या है, और लास्ट में हम लोग पूरा का एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या मार्क करते हैं, लिक्विडिटी। तो हमारे पास
देखो जहां मार्केट चल रहा है ना उसके आसपास करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे मार्केट है आप इधर कहीं मार करने लग जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। मार्केट मंथली में इतना नीचे आएगा नहीं, डेली और उसमें समझ में आता है, लेकिन जहां पे मार्केट है उसके आसपास के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे मार्क करो, ठीक है। देखो अब हम पहले क्या करेंगे, लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, मंथली हाई का लिक्विडिटी, मंथली लिक्विडिटी, मंथली लिक्विडिटी, ठीक है, मंथली लिक्विडिटी, ठीक है। और- ठीक है, और ये हमारा मंथली का हमारा क्या हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो या फिर आप इसको एफबीजी ले सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी है वो, बट मंथली में ये कैंडल्स की इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एफबीजी मार्क कर लो, ठीक है। ये अपने एफबीजी मार्क कर लिया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये एफबीजी टूट चुका है तो उसको हटा देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे टैब हमें दिख रहा है ना, ठीक है। और प्रीवियस मंथ की हाई लो मार्क करनी है हमें, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी, मंथली लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये मंथली लिक्विडिटी, ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आपको सारी पीओआई अपने आसपास के लिक्विडिटीज जो है वो सारी हमने मार्क कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना कि कॉन्टेक्स्ट बनाओ। यहाँ पे चीजें मार्क करने के बाद आपको समझना भी तो पड़ेगा ना कि क्या होने वाला है मंथली में, ठीक है। तो मंथली में समझो आप कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट पीओआई टैप करता है तो कहां तक जाता है, लिक्विडिटी तक, ठीक है। तो ये दोनों देखो इनसाइड बार है। इस केसेस में ना हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का मदद लेंगे, मंथली डेली, ठीक है, इस सॉरी वीकली और डेली, इस टाइम फ्रेम में हम लोग मदद लेंगे, इनसाइड वार है। लेकिन अगर ये दो कैंडल्स नहीं होते तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई मंथली ने पीवाई को टैप किया है, पीवाई टैप करने के बाद कहां पे जाएगा, लिक्विडिटी, ये हाई जो है इसको तोड़ने के लिए जाएगा, यानी ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। तो मंथली हमारा क्या है, बुलिश है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, मंथली बुलिश, ठीक है, मंथली बुलिश। अब हम चलते हैं वीकली में। वीकली में हम क्या करेंगे, इसको रिफाइनमेंट करेंगे, ठीक है, चीजों को जो हमने मार्क किया उसको रहने देंगे और वीकली में हम लोग रिफाइनमेंट करेंगे। तो वीकली में देखो क्या हो गया ये हमारा, और रिफाइनमेंट हमेशा ना, जैसे ये मंथली का पीवाई है तो इस पीवाई के अंदर ही करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हमें ये पूरा का पूरा पिक्चर मिल गया, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वीकली का हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। अब हमें वीकली के आसपास के जो कैंडल्स है वो हमें मार्क करनी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए मार्क कर लेते हैं। ये मंथली का जो लिक्विडिटी हमारा मार्क है इसको भी हम लोग रहने देंगे, वीकली भी साथ में है। एक वीकली का स्विंग हाई हमारा यहाँ पे है, वीकली लिक्विडिटी, ठीक है। और हमें प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क करना है, प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क करना है, ठीक है। वीकली लिक्विडिटी और वीकली लिक्विडिटी, इसको हटा देता हूं मैं, ये कुछ काम का नहीं है, हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो हमने वीकली में आसपास जितने भी थे, यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटीज है, वो मैं मार्क कर लेता हूँ। अब ऊपर की तरफ हम थोड़ा चलेंगे, यहाँ पे हमने पास में मार्क कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये चीजें हमने सारी मार्क कर ली, ठीक है। और हमारे पास ये क्या था, एफबीजी, ठीक है। ये हमारा क्या था, एफबीजी, ये हमने मार्क कर लिया वीकली में, एफबीजी। हमने सेम वही किया जो मंथली में किया, वो इसमें हमने मार्क कर लिया, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लिया, ये सारी चीजें हमने मार्क कर ली, ठीक है। अब देखो फिर वही कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि अब मैं मंथली को मैंने देख लिया, मंथली हमें समझ में आ गया बुलिश है। वीकली में जब मार्केट यहाँ पे टैप किया था ना, तो हमें पता था कि एटलीस्ट इस एफबीजी तक तो जाएगा। अगर मैंने क्या बोला, रिवर्सल का दो पॉइंट है, या तो लिक्विडिटी से होगा रिवर्स या तो पीवाई से रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या किया, पीवाई टैप किया, पीवाई से कहां गया, पीवाई तक।
तो हमें पता था कि भाई वीकली में एटलीस्ट यहां तक तो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने सब मार्क कर लिया, यहां से लेके यहां तक वीकली में जाएगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम में एंट्रीज वगैरह पे भी आऊंगा मैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो इस एफबीजी तक जाएगा या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम ना क्या करेंगे, अब हम चलते हैं डेली पे। हमें वीकली क्या बोल रहा है कि भाई अभी वीकली फिलहाल क्या है, एफबीजी टाइप करके बियरिश है, इसको कोई लिक्विडिटी चाहिए या कोई पीवाई चाहिए। तो आप देखो इधर कोई पीवाई नहीं है, तो लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ है। तो मंथली अभी बता रहा है कि मैं यहां तक जाऊंगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं, वीकली हमारा क्या हो गया, बियरिश, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डेली में। अब यहां से असली चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। वीकली हमारा क्या बोल रहा है, बियरिश है, क्योंकि एफपीजी को टैप किया। एफपीजी को अगर टैप किया तो इसको कोई लिक्विडिटी या पीवाई चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं डेली में, ठीक है। अब डेली में देखो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिफाइनमेंट, ठीक है। देखो सेम वही चीज करेंगे। डेली में क्या हुआ, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था एफबीजी के साथ, ठीक है। सेम वही वीकली की जगह थी, वहां पे हम लोगों ने देख लिया। ये हमारे पास क्या थी, ऑर्डर ब्लॉक थी। अब हमें पता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो ये मार्केट कहां तक जाएगा, मार्केट कहां तक, वीकली में तो यहां तक एफबीजी था, लेकिन डेली में अगर हम लोग आए हैं तो डेली में हमें दिख रहा है कि भाई हमारे पास ना एक ऑर्डर ब्लॉक है, पीवाई है, ठीक है। तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफबीजी मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेली का एफबीजी, ठीक है। डेली का एफबीजी हो गया। और हमारे पास डेली में सेम जो हमने किया है ना, वहीं पे हम लोग पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट करेंगे। वीकली में हम लोग समझ चुके हैं कि भाई बेयरिश है, ठीक है। बुलिश में भी हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग बुलिश हैं, ठीक है। अभी मैं उनको बताऊंगा कि बुलिश बेयरिश आ रहा है तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप वही करोगे, सारे डेली के आसपास के जितने भी पीओआई है उनको मार्क करो, ठीक है। वीकली में हमें पता है कि भाई बेयरिश है यहाँ से, और ये हमारे जस्ट यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। और इसको नहीं लेंगे, या तो फर्स्ट पीओआई, ठीक है, या फिर लास्ट पीओआई। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एक। वो लिक्विडिटीज जो है आपकी वो सब मार्क रहने दो, ठीक है। और प्रीवियस वीक का जो हाई लो है उसको भी मार्क रहने दो, ठीक है। अब देखो इसको मैं फिलहाल, देखो अभी मार्केट यहाँ है, समझ रहे हो। तो ये चीज, इसको ऑलरेडी मार्केट टैप कर चुका है, तो ये चीज ना अभी मेरे लिए अननेसेसरी है लिक्विडिटी। जब मार्केट इधर आसपास कहीं आएगी ना, तब मैं मार्किंग करूंगा। अभी इसका मुझे कोई काम नहीं है, अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चार्ट्स को क्लियर रखना भी इंपॉर्टेंट है, खिचड़ी बना दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब समझते हैं डेली के हिसाब से। बियरिश हमारा वीकली बियरिश है, मंथली बियरिश हमें समझ आ चुका है। अब डेली बताएगा हमें। देखो डेली में क्या हुआ, इस पीओआई को मार्केट ने टैप किया और फिर ये कहां तक गया, अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी तक। इसको मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद हमें पता है कि वीकली के हिसाब से मार्केट हमारा कहां तक जाएगा, यहां तक। वीकली तो हमें यहीं तक बोल रहा है ना यानी कि ये जो लो है, ठीक है। तो अब डेली क्या करेगा, डेली में वही चीज हम लोग करेंगे जो हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ओबी डेली, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, एफबीजी, ठीक है, एफबीजी डेली, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लिक्विडिटी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेली लिक्विडिटी। और फिर अगेन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वीकली लिक्विडिटी लिखा हुआ है, इसमें डेली, इसको हटा के मैं डेली लिख दूंगा, क्योंकि हमें वीकली तो पता ही चल गया है ना नीचे जाने वाला है, तो इसलिए मैं डेली लिख देता हूँ। क्योंकि हम लोग इंट्राडे करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के लिए ले रहे थे, ठीक है। तो ये डेली लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक हाई लो भी है तो उसको मार्क करके रखना वो जरूरी होता है, ठीक है। तो अब हमें समझ आ रहा है कि वीकली हमें नीचे जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वीकली हमें क्या बोल रहा है कि मैं यहां तक जाऊंगा। तो डेली में क्या हो रहा है, देखो आप समझना चीजें यहाँ पे, ठीक है। डेली में क्या हो रहा है कि ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, ठीक है, ये लिक्विडिटी लिया। तो डेली में क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, हाई लो हाई लो, इस तरीके से मार्केट किधर जा रहा है, वीकली बायस की तरफ, ठीक है। मंथली बुलिश है, मंथली क्या है, बुलिश। अब देखो क्या होता है
कि वीकली वीकली क्या है हमारा बियरिश, डेली भी हमारा क्या है बियरिश, मंथली क्या है हमारा बुलिश। तो इस सिनेरियो में ना आप क्या कर सकते हो, देखो अगर तीनों एक साथ अलाइनमेंट है तो आपके ए प्लस ट्रेड बनेंगे, ठीक है, आपके ए प्लस ट्रेड बनेंगे। अगर इन तीनों में अगर गड़बड़ी है, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा है और अलग अलग है, कोई बुलिश है, कोई बियरिश है, कोई न्यूट्रल है, साइडवेज है, इस टाइप का है, तो आप ना एक को छोड़ सकते हो, वो मंथली। ठीक है, मैं क्यों बोला, क्योंकि मंथली का जो बायस होता है ना वो बताता ठीक है, डायरेक्शन ठीक बताता है, लेकिन उसमें ना जो रिट्रेसमेंट होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो मंथली का आप देख रहे हो, तो मंथली में डेली कैंडल्स 30 कैंडल बनती है, यानी 30 ट्रेडिंग डेज। तो आप इस केसेस में ना मंथली को अवॉइड कर सकते हो, वीकली और डेली को लेना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, वीकली और डेली हमारा इंपॉर्टेंट है, मंथली आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप स्विंग करते हो तो फिर आपको मंथली लेके चलना पड़ेगा, इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हो तो वीकली और डेली। और हायर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, वो अलाइनमेंट पे होता है, अगर अलाइनमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप वीकली और डेली यूज करो, ठीक है, जो कि बेस्ट है। तो अब देखो क्या है, अब हमें मालूम है कि भाई डेली में हमने लिक्विडिटी मार्क कर लिया, ये पीओआई मार्क कर लिया, अब मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, रिट्रेसमेंट देगा, पीओआई टैप करेगा, फिर नीचे जाएगा, तो कहां तक जाएगा, वीकली लिक्विडिटी तक, ठीक है, वीकली लिक्विडिटी तक। क्योंकि वीकली के पीओआई को टैप किया था तो कहां तक जाएगा, वीकली के लिक्विडिटी तक ही तो जाएगा ना। देखो पीवाई टाइप किया तो कहां तक जाएगा, वीकली की लिक्विडिटी तक, इधर कुछ है नहीं है, तो बायस कहां का है, डाउन का है। डेली में हमें क्या दिख रहा है, डेली में हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी दी, ठीक है, अब मार्केट को कहां जाना है, यहां तक जाना है, इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। तो अब इतना तो आप डेली में समझ गए, अब हम लोग चलेंगे 4 घंटे में। 4 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को रिफाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, क्या है ये, लिक्विडिटी 4 आवर का, ठीक है, सेम वही करना है जो मैं मार्किंग कर रहा हूं ना वीकली डेली में, आसपास की लिक्विडिटी पीओएस मार्क कर लो, वही कर रहा हूं मैं, देखो कुछ नया नहीं कर रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया, 4 आवर का लिक्विडिटी, ठीक है। अभी डेली पे ओपी एफपीजी हम इसको क्या करेंगे, रिफाइनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है, इसको ले लो आप पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि इधर देखो आप एफपीजी नहीं है, तो ये हमारा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और इसके जस्ट ऊपर का ये हमारा क्या हो गया, एफपीजी, ठीक है। इधर इधर एफवीजी है, लेकिन ये इनसाइड वार है, लोअर टाइम फ्रेम का इनसाइड वार फेल्ड हो जाता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का इनसाइड वार काम करेगा, डेली मंथली वीकली अगर है तो वो काम करेगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, रिफाइनमेंट कर दिया, हमें पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। या तो मार्केट स्वीप कर दिया इसको तो यहीं से गिर जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी से कहां तक, लिक्विडिटी लेने के बाद कहां तक जाएगा, ये लिक्विडिटी लेने भी जा सकता है या फिर पीवाई तक जा सकता है। लेकिन इन केस बड़ा टाइम फ्रेम हमारा डेली क्या बोल रहा है, डेली बोल रहा है कि मैं बियरिश हूं, तो ये इसको स्वीप करके भी गिर सकता है, ठीक है, या फिर इसको टैप करके गिरेगा। ये दो हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। फिर फिर ये हमारा क्या हो गया, ये एफवीजी ऑलरेडी मिटिगेटेड है तो मैं उसको नहीं लूंगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एफवीजी 4 आवर का, एफवीजी 4, देखो मैं वही कर रहा हूं, मैंने लिक्विडिटी मार्क कर लिया, मैंने पीवाई मार्क कर लिया, इधर सब ये सारा मिटिगेटेड है तो मेरे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। जो मिटिगेटेड नहीं है उसको मार्क करो, ठीक है। ये एफवीजी भी ये इसके देखो यहाँ पे स्विंग लो बना हुआ है ना ऐसे, तो ये लिक्विडिटी मार्क कर लो, ये भी लिक्विडिटी है हमारी 4 आवर की, ये टारगेट्स के काम आएंगे, ठीक है, समझ गए। अब हमने सारी चीजें देख ली, डेली हमारा क्या बोल रहा है कि भाई नीचे हूं, वीकली में नीचे बोल रहा है, मंथली बुलिश है, बट उसको हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और प्रीमियम पे भी है, तो मंथली को डिस्काउंट पे जाना है तो और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। तो इस केसेस में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम दो टाइम फ्रेम का मदद ले सकते हैं। छोटा भाई कौन हो गया, डेली, बड़ा भाई क्या हो गया, वीकली। वीकली हमें नीचे बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी उसी डायरेक्शन में हमें जाने के लिए बोल रहा है और सब कुछ अलाइनमेंट करके साथ जा रहा है। फिर ऐसे डेली का छोटा भाई कौन, 4 आवर, तो 4 आवर भी क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड देगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमें प्लान करना है। ये जस्ट क्या होगा, रिट्रेसमेंट देगा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, आप देखो, अब इतना आप लोग समझ चुके हो कि भाई 4 आवर बियरिश है, पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसी में ना हम लोग डाउट्स लेना स्टार्ट करते हैं।
इतना आप लोग समझ गए। अब डाउट लेना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग ना इसी के बेस पे हम लोग ना पीडीआरएस समझेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, और प्लस में हम लोग क्या समझेंगे, एंट्री और टारगेट किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपके डाउट्स ले लेते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका है बायस, ठीक है। बायस मैंने जितना हो सके उतना इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है। अब ना एक डाउट होता है, पहले मैं पीडीआरएस बता देता हूँ, ठीक है। पीडीआरएस बता दूंगा ना तो आई होप आधे लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक डाउट होता है बहुत से लोगों में कि सर हम आपने बोल तो दिया कि मार्केट पीवाई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीवाई जाता है, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो ये देखो लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे लिया ना लिक्विडिटी 4 आवर में, लिक्विडिटी के बाद ना ये आपके क्या हो गए, पीवाई हो गया ना, ये भी तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो हमें ना यहाँ पे क्या लगाना होता है, हमें यहाँ पे लगाना होता है प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, जिसको पीडीआरएस भी बोलते हैं। पीडीआरएस का मतलब सिंपल लॉजिक होता है, प्रीमियम डिस्काउंट के अंदर जो भी आपका पीओआई है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगी ना तो वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट का, ठीक है। एक मिनट में इसकी सेटिंग चेंज कर दूं, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखो जहां जहां से स्विंग हाई और स्विंग लो, जहां से मार्केट गिरा हो ना, जहां से मार्केट गिरा हो, जैसे यहां से मार्केट गिरा है, इस लो को तोड़ा है, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां से लेके हम लोग यहां तक क्या करेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो एफवीजी है ना वो कहाँ है, डिस्काउंट में है। सेलिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट में है ना, हमें सेलिंग कहां से करना है, प्रीमियम से। तो प्रीमियम में हमारे पास पीओआई कौन सा है, ये समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो यहां से हमें सेलिंग करना होता है, यहां से नहीं। लिक्विडिटी लेगा या पीओआई लेगा कुछ भी, देखो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। पीडीआरएस बता दिया। मैं इसके ऊपर अगर वीडियो भी चाहिए होगी ना तो वीडियो में ला दूंगा, देखो आप यहाँ पे समझना, यहां समझाता हूं मैं। देखो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है। इस लो से लेके इस हाई तक हम लोग लगाएंगे प्रीमियम डिस्काउंट। तो ये हमारा मार्केट कहाँ पे है, प्रीमियम में। तो यहां से हम लोग बाई नहीं करेंगे, मार्केट को वेट करेंगे कि हमारे डिस्काउंट में आए। तो डिस्काउंट में आया, ठीक है, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार के साथ ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर चला गया, समझ रहे हो। फिर देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रीमियम डिस्काउंट लगाया, ठीक है। तो ये वाला जो पीवाई है वो कहाँ है, प्रीमियम में है। तो हमें बाइंग करना है, तो हमें कहां से बाइंग करना है, डिस्काउंट से, ठीक है। तो ये हमारे डिस्काउंट में पीवाई है, समझ रहे हो, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम डिस्काउंट हो गया, इसको प्रीमियम डिस्काउंट बोलते हैं। इसके ऊपर मैं आपके वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, जहां पे लगे ना कि भाई अब तो मेरा बायस डन हो, जैसे यहाँ पे अब सपोज दैट किसी ने यहाँ से सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ से सेल किया होगा, इस वाले एफपीजी को टैप किया मार्केट ने, यहाँ से सेल किया होगा। तो अब इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, ठीक है, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया। तो यहाँ तो चलो डिस्काउंट में प्रीमियम में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो लाइव एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के एक मिनट, ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास डाउट आएगा ना कि अब लिक्विडिटी ले चुका है तो अब क्या लेने जाएगा, मार्केट पीओई लेने जाएगा। तो पीओई देखो हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक ये है। तो ये कहाँ है हमारा, ये हमारे डिस्काउंट में है, सेलिंग करना है हमें कहां से, प्रीमियम से, समझ रहे हो। तो प्रीमियम में हमारे पास पीवाई कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे, ना कि इसको मार्क करेंगे। यहाँ से हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट हमारी प्रीमियम में नहीं आएगा, जब तक सेल करना है हमें। अगर हमें सेल करना है तो प्रीमियम में आने का वेट करेंगे, और अगर हमें बाई करना है तो डिस्काउंट में आने का वेट करेंगे, ठीक है। आई होप आपका ये जो पीडीआरएस का जो डाउट होगा वो सॉल्व हो गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि हमें सेल बाई कहाँ से करना है, डिस्काउंट और प्रीमियम का यूज करके, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ चुका है, बायस मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है, ठीक है। अब हम लोग ना कुछ डाउट ले लेते हैं जो आप लोगों के डाउट थे, ठीक है। चलिए एक डाउट आया था कि लास्ट 2 वीक का जो डेली कैंडल के बायस हैं, कंसोलिडेशन है और डेली टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आई होप ये बायस आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि बड़े टाइम फ्रेम अगर नीचे की बोल रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम को भी हमें देखना है कि मार्केट उस तरफ ही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि वीकली जो बोल रहा है वो नीचे बोल रहा है, और डेली भी हमारे सपोर्ट में है, 4 आवर भी हमारे सपोर्ट में है, सारे सपोर्ट में है। तो नीचे की तरफ बायस है हमारा डाउन का, ठीक है, कहां तक, वीकली के यहाँ तक, ठीक है।
समझ गए। और हो सकता है मार्केट यहाँ स्वीप करके नीचे तक आए और फिर ये जो बेंडिंग पीवाई है इसको टैप करे, या फिर डायरेक्ट भी टैप कर सकता है। उसके बारे में भी अभी मैं एनालाइज करूंगा ना, टॉप डाउन एनालाइज, तो मैं पूरा बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बायस समझा रहा था। आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझाया गाइस मैंने। ठीक है, अब चलिए, एक बंदे का कमेंट आया था कि उन्होंने बोला है कि आप मुझे ना लास्ट 2 वीक के बायस बता दीजिए। देखिए चलिए, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग लास्ट 2 वीक के देखते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि भाई हमारा जो वीकली का एफवीजी है वो टैप हो चुका है, और हमें मार्केट को यहां तक जाना है। ठीक है, पीवाई टैप किया तो लिक्विडिटी तक लेने जाना है मार्केट को। ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका है। वीकली का ये बायस था। हम लोग डेली में जाएंगे। डेली में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वहां तो मार्केट आपको दिख गया तो आपने मार्क कर लिया, ये क्यों एफवीजी नहीं है? बोल सकते हो भाई आप। ठीक है, बोल सकते हो। ठीक है, मैंने ये क्यों मार्क नहीं किया, आप देखो ये मार्केट जो है ना वो क्या कहाँ पे है, डिस्काउंट में। हमें सेल कहाँ से करना है, प्रीमियम से। प्रीमियम में हमारे पास एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? और मेन बात यह है कि ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ना यही वैलिड है जब भी हमारा कोई मार्केट नीचे आ रहा होता है ना, तो हमें अगर एक ग्रीन कैंडल मिल गया है और ठीक है उसने लिक्विडिटी ली है प्रीवियस कैंडल की, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे का एफबीजी जो होता है ना वही वैलिड होता है। बाकी जो एफबीजी होते हैं वो सब कूड़ा होता है, मैं उनको यूज नहीं करता। ठीक है, और वो मेरे कुछ काम की नहीं है। समझ गए। और ये हमारा कहाँ था, प्रीमियम में, तो इसलिए मैंने ये बोला आपको। और ये रिफाइनमेंट भी हो गया था और वीकली के साथ अलाइनमेंट भी हो गया था। ठीक है, ओवरलैपिंग में आ चुका था वो, तो हमने यहाँ मार्क किया। अब हमें पता चल गया कि भाई वीकली में हमारा यहाँ तक का बायस है, नीचे जाएगा। अब डेली में हम लोगों ने क्या किया, डेली में भी हमें दिख गया कि भाई मार्केट ने वीकली को टैप कर दिया है। डेली में क्या हो रहा है, ठीक है, वीकली में अगर टैप किया है तो कहां तक जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, वीकली में अगर टैप किया है तो कहां तक जाएगा? वीकली में अगर टैप किया है तो वो या तो कोई वीकली के पीओआई तक जाएगा, या डेली के जाएगा, या तो 4 आवर के जाएगा। समझ रहे हो? अगर 4 आवर में आपको मिल गया और वीकली का, वीकली को टैप किया वीकली तक जाएगा, आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीकली को टैप किया डेली में कोई पीओआई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और इनमें अगर नहीं मिला तो आपको 4 आवर में मिलेगा। मतलब जो जो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं होगा वो बड़े टाइम फ्रेम में होगा, और जो बड़े टाइम फ्रेम में नहीं होगा वो छोटे टाइम फ्रेम में होगा। समझ गए? तो अब हमें पता चल गया कि भाई वीकली को मार्केट ने टैप कर चुका है, डेली में हमने ये रिफाइनमेंट कर लिया, यहाँ पे हमारा एफबीजी है, डेली और वीकली दोनों अलाइनमेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, तो इधर आप कहीं देखो कोई डेली का पीवाई है। ठीक है, ये है। समझ रहे हो? तो वीकली, वीकली को अगर टैप किया है ना, तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम है ना गाइस, डेली 4 आवर, ये क्या काम करेंगे पता है आपको? ये रिट्रेसमेंट देंगे। ये मार्केट को फेंक नहीं सकते ऊपर, क्यों? क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो नीचे गिराना चाह रहा है। तो डेली और 4 आवर क्या काम करेगा पता है? रिट्रेसमेंट का काम करेगा, जब तक वीकली अपने वीकली से नहीं मिल जाता। यानी वीकली का पीवाई, कोई वीकली की लिक्विडिटी या फिर वीकली की पीवाई नहीं ले लेता, तब तक ये जो डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, ये क्या देंगे, रिट्रेसमेंट देंगे। ये मार्केट को ऊपर नहीं फेंकेंगे, ये क्या करेंगे, मार्केट में पुल बैक देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये पुल बैक दिया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इधर कोई भी पीवाई नहीं था, सब मिटिगेटेड था। हम 4 आवर में चलेंगे। ठीक है, देखो मैं वही बात बोला था ना, अब डेली में हम लोग करेंगे तो ये हमारा रिफाइनमेंट करके 4 आवर का पीवाई आ गया। ठीक है, ये हमारा एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक आ गया। मार्केट ने देखो क्या किया, वीकली टैप किया, 4 आवर में क्या किया, रिट्रेसमेंट किया। इधर कोई पीवाई है, देखो ये है। समझ गए, ये है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पीवाई है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे मार्केट, क्या कर रहा है, पीवाई कहां तक ढकेलेगा, ये भी तो सवाल आता है ना, कहां तक ढकेलेगा? या तो डेली के पीवाई तक, या फिर कोई 4 आवर के पीवाई तक। वीकली तो हमें मालूम है कि वीकली अगर मीट किया है तो कहां तक जाएगा, वीकली तक। तो डेली और 4 आवर जो है वो क्या काम करेंगे, करेंगे मार्केट को, मार्केट टैप करेगा, रिट्रेसमेंट देगा कहां तक, डेली के और 4 आवर के पीवाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये रहा, बट इसको मार्केट ने स्वीप कर दिया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक ओटीई वाला सिखाया हुआ है, यहाँ से आप ओटीई मार्क करोगे
तो वो लेवल भी आ गया। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो आप अगर कंफ्यूजन हो इस तरीके से, क्योंकि आपको तो पता है कि भाई मार्केट मेरा नीचे जाने वाला है, इधर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और देखो पीडीआरए भी आप लगाओगे ना तो 50% के नीचे है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर ही तो हमें देखना है ना। तो आप ओटीई का यूज करो, मार्केट ने देखो ओटीई टैप किया, अब हमें पता है कि भाई ये ओटीई टैप किया है तो कहां तक जाएगा, ये लिक्विडिटी तक, क्योंकि ओवरऑल तो बियरिश है ना। ठीक है, ओवरऑल बियरिश है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ हुआ, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद ना इसको यहां तक जाना चाहिए था। ठीक है, अगर यहां से आप प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे तो मार्केट ने ना क्या किया, ये जो लिक्विडिटी लेने के बाद ना ये इधर का जो फर्स्ट एफपीजी था ना उसको टैप करके गिर गया। तो देखो इस केसेस में ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें 100% कुछ भी नहीं पता। ठीक है, 100% पता भी होगा तो भी मार्केट आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। ये आप सच्चाई है मार्केट की, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये लिक्विडिटी लिया, समझ रहे हो। तो कहाँ पे कॉन्सोलिडेशन है, ये वाला देखो, इस कॉन्सोलिडेशन में ना, इस कॉन्सोलिडेशन में इस कॉन्सोलिडेशन में आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो लिक्विडिटी लिया। ठीक है, नो डाउट बहुत से लोग सोच रहे होंगे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन क्या किया मार्केट ने, देखो आप इसको फेल्ड कर दिया नीचे और स्वीप करके फिर ये जो लास्ट ओबी ये था ना ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ ये वाला, यहाँ पे ये मैं फॉरेक्स का चार्ट देख रहा हूँ, ओंडा में जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, रिफाइनमेंट भी अगर करोगे तो आपको 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, ये मार्केट नहीं गया यहाँ पे, आप आपका डिफेंस तो यही है ना, यहाँ तक कौन नहीं जाने दे रहा, ये नहीं जाने दे रहा, तो आप यहाँ पे देखो ना मार्केट क्या कर रहा है, या तो अवॉइड कर दो अगर ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, देखो आपके बायस तभी फंसेंगे जब मार्केट कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसे केसेस में कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत चीजें होती है यूज करने के लिए, वो भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ इस जगह पे लिक्विडिटी लेने के बाद, सबको मैं भी श्योर था कि भाई इसने लिक्विडिटी लिया है तो एटलीस्ट यहां तक तो आएगा। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने मार्केट आएगा, बट वो नहीं आया। ठीक है, उसके पीछे का देखो, मुझे जहां तक लगता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, ठीक है, मार्केट ने ये देखो सीआरटी यहाँ पे बनाया था, उसको फेल्ड कर दिया, फिर नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इस वजह से नहीं आया होगा, या फिर मार्केट में कोई कुछ सेंटीमेंट होगा, या कोई न्यूज होगा, या कोई ऐसा अपडेट आने वाला होगा, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। लॉजिक हमें एक्सेप्ट करना है कि मार्केट यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, अब देखो इस लिक्विडिटी को लिया डेली के, ठीक है, और फिर ये कहां तक गया है, डेली के यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 1 आवर का क्या देखना है, 1 आवर का हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, कोई मार्केट स्वीप करके डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, नहीं, देखो यहाँ बनाया है इसने मार्केट ने, तो चांसेस हैं कि मार्केट मंडे को यहां से गिर जाए। ठीक है, कहां तक गिरेगा, अगर डेली का स्वीप किया है तो इस डेली का हर्डल कौन कौन सा होगा, 4 आवर, 4 आवर की लिक्विडिटी कहां तक है, यहां तक है, तो हो सकता है यहां तक मार्केट गिर जाए। ठीक है, यहां से यहां तक, और फिर इस एफबीजी को टैप करके बाइंग चला जाए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट यहां तक मार्केट आए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, और नहीं आएगा, इसको स्वीप कर चुका है लिक्विडिटी को, तो डेली का स्वीप कर चुका है, तो हमें पता है कि भाई डेली का लिक्विडिटी लिया तो इस डेली की लिक्विडिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो हर कभी भी ना याद रखना एक चीज, नोट बना लो कि कभी भी जैसे आप बायस फाइंड कर लो कि भाई डेली का यहाँ स्वीप हुआ है तो डेली के लो तक जाएगा, आपने फाइंड कर लिया, तो कभी भी ना ऐसे डायरेक्ट टारगेट नहीं रखा जाता है। अगर आप डेली में ये देख रहे हो तो 4 आवर में तो कोई ना कोई हर्डल होगा ना, डेली में भी हो सकता है, डेली में चलो यहाँ तो अभी नहीं है, लेकिन 4 आवर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे ये एफपीजी है, ये लिक्विडिटी है। ठीक है, मार्केट इस पे क्या करेंगे, मार्केट आके ना इस पे अच्छा खासा पुल बैक देगा, हो सकता है आपका बी निकाल दे, हो सकता है ये वापस से लिक्विडिटी ले ले, तो कभी भी ना ऐसा डायरेक्ट टारगेट नहीं रखा जाता, टारगेट ना हमेशा हडल पे रखा जाता है,
और कोई भी इतना बड़ा टारगेट ले नहीं सकता। जाएगा मार्केट नहीं, अगर डायरेक्शन सही है, हम लोग सब कुछ सही है, तो मार्केट क्या करेगा, इधर आएगा, ठीक है, ये हर्डल जैसी फेस करेगा, मतलब लिक्विडिटी लेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट देगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, फिर रिट्रेसमेंट देगा, फिर ये आएगा, फिर एफबीजी पे आएगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये जाके ये लिक्विडिटी ऐसे डन करेगा। डायरेक्ट कभी डन नहीं करता, समझ रहे हो, डायरेक्ट कभी डन नहीं करता, इस तरीके से चलता है। हर्डल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट देते हैं, ये आपको माइंड में डाल लेना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम मुझे बोल रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, तो डेली और 4 आवर में उसके हर्डल्स होंगे, जब तक कोई वीकली का लिक्विडिटी या फिर पीवाई ना आ जाए। तो वो क्या करेंगे, हर्डल्स देंगे, रिट्रेसमेंट देंगे मार्केट में, फिर वो नीचे आएंगे, फिर रिट्रेसमेंट देंगे, फिर नीचे आएंगे। इस तरीके से मार्केट पूरा चलता है। ठीक है, आई होप गाइस ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं ना आपको एंट्री एग्जिट बता देता हूँ किस तरीके से करना होता है। ठीक है, वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, और भी एक दो डाउट्स है, उनको देख के फिर क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ना एक बीटीसी में टॉप डाउन एनालिसिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। चलिए, अब हम लोग ना समझते हैं। देखो, अब हमें पता है मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या सिखाया, लिक्विडिटी लिया है तो कहां तक जाएगा, पीवाई तक। तो हमारे पास पीवाई कौन सा है, इतना मार्क कर लो ये पूरा। ठीक है, फिलहाल ये मार्क कर लेता हूं मैं, फिर मैं 4 आवर में चलता हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी ले लिया है। अब हमें मालूम है कि भाई हमारा पीवाई तक जाएगा, हमने रिफाइनमेंट करके इतना पूरा ले लिया। ठीक है, ये पीवाई तक जाएगा या फिर कोई लिक्विडिटी तक जाएगा, तो ये लिक्विडिटी लिया है, ये नीचे लिक्विडिटी लिया है, तो हमें पता है या तो लिक्विडिटी तक जाएगा या तो पीवाई तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 1 घंटे में। ठीक है, देखो, मार्केट ने ना जैसी लिक्विडिटी लिया, तो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था कि कोई भी पीवाई हो, मान लो कि पीवाई है, तो मार्केट यहाँ पे क्या आएगा, अगर डेली का कोई पीवाई है, तो वहां पे 1 घंटे में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये सब मैंने एंट्रीज पे वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, 1 घंटे में एमएसएस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी छोड़ के आए, और वहां से हमें एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, हमें एंट्री प्लान करनी है। तो ये तो हम पीवाई से कब करेंगे, जब पीवाई से मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जा रहा होगा तब। और सेम सिनेरियो जब मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद पीवाई की तरफ जा रहा होगा, तो हमें पता है कि भाई ये डेली का हमारा लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है। ठीक है, यहाँ पे डेली का लिक्विडिटी ले चुका है स्विंग लो की। तो अब हम 1 घंटे में जाएंगे, 1 घंटे में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। देखो, यहाँ देखो, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग का, नहीं है ना। इसका मतलब क्या, फेक है ये, फंस जाओगे आप, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर देखो, यहाँ पे क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, एफपीजी बनाया मार्केट ने। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, एफपीजी बनाया मार्केट ने, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ले हमें हमें दिमाग में क्लियर था कि भाई डेली का जो है ना लिक्विडिटी ले चुका है। अब लिक्विडिटी ले चुका है तो कहां तक जाएगा, पीवाई तक जाएगा या फिर कोई लिक्विडिटी तक जाएगा स्विंग हाई की। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया था। तो अब हमें क्या देखना था, बाइंग देखना था 1 घंटे के डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन इसको टैप नहीं किया, डायरेक्ट फुल तेजी में चला गया ऊपर, बिल्कुल शार्प बाइंग आई है, कोई एंट्री नहीं दिया। ठीक है, और एक एंट्री मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, आईएफवीजी की एंट्री। ठीक है, और ये ट्रेड मैंने पकड़ा था। ठीक है, ये ट्रेड मैंने पकड़ा था, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, आईएफवीजी, ये एफवीजी बनाया था। इधर देखो, इधर इधर कुछ भी नहीं बना, इधर आईएफवीजी कहाँ होता है, यहाँ, समझ रहे हो, इधर भी एफवीजी नहीं है। और इधर देखो, आईएफवीजी बनाया, यह हमारा क्या हो गया था, आईएफवीजी। या तो आपका छूट जाता है, या तो फिर ये आईएफवीजी वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होता, तो आप यहाँ से एंट्री ले लेते। और ये हमारा आईएफवीजी होता था, फिर हम 5 मिनट में जाते। ठीक है, 5 मिनट में क्या होता, ठीक है, 5 मिनट में, 5 मिनट में हमारे पास क्या था, जैसे ही हमारा आईएफवीजी कहाँ पे हुआ हमारा, आईएफवीजी हमारा हुआ इस कैंडल पे। ठीक है,
इस कैंडल पे। उसके बाद हमारे पास क्या था, देखो आईबीजी यहाँ हुआ, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो कंफ्यूजन है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट मिटिगेट कर दिया। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है, ओटीई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओटी, और मार्केट आपके ओटी पर आया। ठीक है, आप यहां से एंट्री लो, और यहां से आपका नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और टारगेट आपको पता है मार्केट कहां तक जाने वाला है। ठीक है, हर्डल तक, तो हर्डल हमारा कहाँ होगा, देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया, तो अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट के पास हमारे पास हर्डल कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से जाएंगे 1 घंटे में, और कहाँ गया वो आर, हाँ ये है। और हमें पता है कि भाई यहाँ से हर्डल है मार्केट बियर इसका, ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं काउंटर ले रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोग टीपी रखते, और यहाँ पे हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे बताइए क्या डाउट है आपको, माइंड में क्लियर रखो कि मार्केट पीवाई ले लिया है तो लिक्विडिटी पे जाएगा, लिक्विडिटी ले लिया है तो पीवाई पे जाएगा, दैट्स इट, बस इतना ही करना होता है गाइस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और बड़े टाइम फ्रेम का जो वो है, बड़ा भाई छोटा भाई जो मैंने आपको कॉन्टेक्ट बताया वो याद रखो बस, बहुत सिंपल है, बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बहुत चीजें सिखा के। ठीक है, बहुत चीजें सिखा के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ये करो वो करो फलाना ढिमकाना। ठीक है, जो भी आपका हर्डल होगा वो आपका टारगेट होगा, और एंट्री कैसे करनी होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। या तो आप इस ट्रेड को छोड़ देते, अगर आप एमएसएस या फिर डिस्प्लेसमेंट का वेट करते हैं, मार्केट को यहाँ आना चाहिए था बट वो आया नहीं। ठीक है, डायरेक्ट बहुत तेजी रैली आ गई, इस एफपीजी को टैप करके 5 मिनट में एमएसएस करता तो अच्छी एंट्री बनती, बट मैंने आईएफपीजी वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ, उसके हिसाब से भी आप कर सकते थे अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो तो। ठीक है, आई होप इतना आप समझ चुके होंगे, मैंने लास्ट जो बायस है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और एक एक डाउट और है, हाँ एक डाउट ना, बहुत से लोगों का डाउट आता है कि क्या होता है, देखो कुछ लोग ना, मैंने आपको समझाया था कि वीकली इतना इतना हमें समझ में आ चुका है, वीकली हमें हमें बोल रहा है कि भाई मैं बेयरिश हूं। ठीक है, वीकली क्या बोल रहा है, मैं बेयरिश हूं, समझ गए। तो डेली में क्या बन रहा है, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, और मान लो ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो वैसे है नहीं, सपोज दैट मान लो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारा सेलिंग का है और ये बाइंग का है, और वीकली भी हमारा सेलिंग का है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये वाला पीवाई टूटेगा कि ये वाला टूटेगा, कहां से ले, कहां से बाई करें, कहां से सेल करें, यहां से बाई करें, यहां से सेल करें। गाइज मैंने आपको बोला था कि अगर वीकली बियरिश है तो डेली में जो सेल बाइंग का पीवाई होगा ना वो फेल्ड होगा, या तो फेल्ड होगा या तो वो क्या करेगा, वो रिट्रेसमेंट करेगा, बस उसका यही काम है, वो रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पे 1 घंटे की टाइम फ्रेम में कोई डिस्प्लेसमेंट आता है तो आप कर सकते हो, वो भी देखो रिस्की होगा क्योंकि मेन बायस कहाँ का, नीचे का है। तो लोग बड़े टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, मैं बियरिश हूँ, डेली क्या बोल रहा है कि भाई मैं डेली ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो आप यहाँ से बाई करोगे, फेल्ड हो जाओगे आप, क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम है ना वीकली वो बियरिश बता रहा है, ये तो क्या करेगा, ये रिट्रेसमेंट देगा। ये चीज मैंने वीडियो में कवर कर दिया, और मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसको भी कवर कर दिया था, तो आप वीडियोस ना ध्यान से देखिए तो अच्छे से समझ में आया करेगा आपको, समझ गए। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर दी। ठीक है, कहाँ से क्या रिट्रेसमेंट आता है, कहाँ से आपका बायस कहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, और कभी कभी अगर स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, 100% कितना भी कोई प्रो क्यों ना हो, कोई सही नहीं है, आप फेल्ड होंगे। ठीक है, बट इतना मैं गारंटी देता हूं, अगर फेल्ड होंगे ना तो उसके पीछे का आपको लॉजिक पता होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तब गिरता है जब आप कर रहे हो और एसएल जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आप नए कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे। आप समझो, फेल्ड हो रहा है, मेरे भी स्टॉप लॉसेज जा रहे हैं, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, मेरे अभी भी स्टॉप लॉसेज जाते हैं, उसके लिए आप रिस्क मैनेजमेंट करो, उसके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा। बहुत सी चीजें होती हैं, एक चीज से ट्रेडिंग नहीं है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, जो आप ये सीख रहे हो ये 20 से 30% है, सारा का सारा गेम आपके दिमाग का है कि आप दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हो। ठीक है, जब मैं रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो लेके आऊंगा ना, मनी मैनेजमेंट पे लाऊंगा, साइकोलॉजी पे लेके आऊंगा, तब आप देखना
कि आप अभी कहाँ हो और जब कहाँ होगे। तो तब आप ये वीडियो तभी आएंगे जब आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे, समझ रहे हो। बोलते बोलते मेरा गला सूख चुका है, ठीक है, मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए। बहुत इजी वे में बताया है मैंने, ठीक है, ये आप सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ना मैं बहुत एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है, बायस के साथ। इंट्राडे के लिए आपको डेली 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे, कोई फालतू की स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी होगी, लेकिन मैं करूंगा जब आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स दोगे अच्छा तब। 4 घंटे का डायरेक्शन देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री, ज्यादा टाइम फ्रेम का झंझट नहीं, बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बट ये चीजें समझनी जरूरी है। जब ये समझ जाओगे ना तो आप खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, खुद का माइंडसेट लगा सकते हो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद से खुद कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। आई होप इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है गाइस, तो आज के लिए ना हम लोग वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। और मैंने जो डाउट थे वो भी कवर कर दिए, और जो भी डाउट जिनके थे वो सारे मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। आप वीडियो को सही से देखिए बिना स्किप किए हुए, और जो बीटीसी और भी चार्ट्स के जो एनालाइज है, अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं उन सब पे सिर्फ और सिर्फ प्योर एनालाइज की वीडियो लेकर आऊंगा, टॉप से डाउन तक की। क्योंकि एनालाइज की वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर ले, आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।